सोलन तहसील आज नंबरदारों ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी लंबित पड़ी मांगों के बारे में विस्तृत जानकारी तहसीलदार को दी। वहीं उन्हें कार्यक्षेत्र में आने वाली दिक्कत परेशानियों के बारे में भी अवगत करवाया गया। यह ज्ञापन नंबरदारों के अध्यक्ष खेम सिंह के माध्यम से सौंपा गया। खेम सिंह ने बताया कि वह काफ़ी समय से नंबरदारों की अनदेखी हो रही थी, जिसकी वजह से राजस्व विभाग को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उन्हें उम्मीद जगी है कि फिर से उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और वह एक बार फिर मुख्य धारा से जुड़ेंगे। मेरा नाम है खेम सिंह, नंबरदार भोजरणों, और मैं नंबरदार यूनिवर्सिटी सोलन का अध्यक्ष भी हूँ। यहाँ आने का हमारा तात्पर्य है, तहसीलदार साहब ने पदभार संभाला है, इनको थोड़ी शुभकामनाएं और दिल से हार्दिक बधाई देने के लिए भी, और साथ ही हमने अपने जो चिर लंबित मांगे हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है, जिसमें सर्वप्रथम है कि जो मानदेय वितरण किया जा रहा है वो नियमित रूप से नहीं होता। कभी 6 महीने, कभी 8 महीने में, कभी उसके साल भी लग जाता है। तो एक हमारी मांग वो थी। दूसरे, जो नंबरदारों के खाली पद हैं उनको भरने के लिए उस पर भी कई बारी सरकारी आदेश कुछ इस तरह से होते हैं कि यहाँ नंबरदारी की नियुक्ति लेने में भी परेशानी होती है। तो उस संदर्भ में भी हम इनसे बात की है। और इसके अलावा एक मांग हमारी ये रही है कि जो नंबरदार जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी जानकारी पटवार वृत्त के पटवारी से ली जाए, ताकि जो उनका मानदेय वितरण हो रहा है उसको रोका जाए। चौथा था, इसके अलावा पहचान पत्र जारी करने के लिए आग्रह किया गया, ताकि नंबरदारों को भू राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और सुविधा हो, क्योंकि अक्सर जो है नंबरदारों की पहचान के बारे में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त राजस्व और भूमि संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसमें नंबरदारों की भूमिका की उपेक्षा की जा रही है, जबकि पूर्ववत जिस तरह से नंबरदारों का सहयोग लिया जाता था वो सहयोग अब नहीं लिया जा रहा है। तो उसमें वसीयत है, पंजीकरण है, सीमांकन है, और इन बातों में नंबरदारों का सहयोग लिया जाए, ताकि ये सारे कार्य जो है पारदर्शिता से किए जा सके। उद्देश्य ये था कि वार्षिक या अर्धवार्षिक तहसीलदार महोदय नंबरदारों की एक बैठक बुलाएं, ताकि उसमें जो राजस्व विभाग के दिशा निर्देश हैं और जो नंबरदारों की समस्या हैं उस पर चर्चा की जा सके। हमारी नंबरदारों की एक विशेष बैठक तहसीलदार साहब के साथ यहाँ सोलन तहसील में हुई, जिसमें बहुत सी जानकारी तहसीलदार साहब ने हमें दी, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझाया भी, आपके क्या क्या जिम्मेवारियाँ हैं। उसके साथ ही हमारी कुछ समस्याएं थी, वो अध्यक्ष महोदय ने जो हमारे हैं उन्होंने आपको अवगत कराया। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार आज फिर दोबारा माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर जो हमारे हैं और राजस्व मंत्री है उनके भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दोबारा जो है नंबरदारों को जागृत किया है, तो उसका लाभ लोगों को भी मिलेगा और हमारे को जनता को भी मिलेगा। तो जनता से जो जुड़े हुए मामले हैं, जो गलत रजिस्ट्रियाँ ना हो या गलत काम ना हो, या सरकार तक जो कोई जानकारी जो गांव से है उसको हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो तहसीलदार साहब ने हमें दी। तो ये है, और बाकी जो कुछ समस्याएं हैं उसको हमने तहसीलदार साहब के नोटिस में लाया। तो ये है कि दोबारा नंबरदार जो एक रीढ़ की हड्डी राजाओं महाराजाओं के समय से नंबरदार जो कार्य कर रहे थे उसका सरकार चाह रही है कि दोबारा इसको शुरू किया जाए, जिसका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।